दोस्तों एक और बजट यहां पर पेश हो चुका है और एक साल फिर वही देखने को मिला कि मिडिल क्लास पूरी स्पीच खत्म होने का वेट करते रहे कि अब तो कोई रिलीफ की मोमेंट हमारे पास आने वाली है, अब तो कुछ ऐसा होने वाला है। अब हो सकता है आप में से काफी सारे लोग बोलें कि यार आप क्या बात कर रहे हो, 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया और आप कह रहे हो कोई रिलीफ नहीं मिला है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, इस पे भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये बिल्कुल भी कोई बड़ा रिलीफ आपको नहीं मिला है, वो कैसे है, वो कैसे चीज को घुमाकर आपके सामने पेश किया गया है, उस पे हम इस वीडियो में भी बात करेंगे। अब 3 चीजें थी जिस पे बात होनी चाहिए थी, जिस पे मिडिल क्लास को किसी तरह रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन इस साल भी कोई रिलीफ मिडिल क्लास को नहीं मिला। पिछले 1 महीने से हर न्यूज चैनल पे 36 चीजें बता दी थी जिसमें मिडिल क्लास को रिलीफ मिलने वाला है, लेकिन फिर से ऐसा ही हुआ है कि बजट चला गया, पूरी स्पीच खत्म हो गई, लेकिन मिडिल क्लास के लिए उस बजट में कुछ भी नहीं था। सबसे पहली चीज जिस पे ना किसी ने बात की है, ना कोई बात कर रहा है, वो है इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन के परसेंटेज में जो ऑफिशियल आंकड़े आते हैं उस पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप घर के लिए कुछ सामान खरीदने जाते हैं, अगर आप आटा चीनी ये सब खरीदते हैं, अगर आप जाकर कुछ भी जनरल स्टोर से खरीदते हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। जो पैकेट्स 40 रुपए के मिलते थे वो सेम चीजें 100 रुपए तक की मिलने लगी है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, ना पूरे बजट में इसमें कोई बात हुई और ना ही कोई ऐसे स्टेप्स पूरे बजट में बताए गए जिससे ये इन्फ्लेशन, जो रियल मायने में जो मिडिल क्लास के ऊपर बर्डन आ रहा है इन्फ्लेशन का, वो इन्फ्लेशन कम हो पाए। किसी तरह का टैक्स रिलीफ उसमें मिल सके, इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, जीएसटी जो इतना ज्यादा हर प्रोडक्ट पे लग रहा है, उसमें कोई रिलीफ मिल पाए जिससे जो घरेलू आइटम्स हैं जो हम डेली यूज में यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास का जो बजट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, उस पे कोई भी बात नहीं हुई है। दूसरी चीज देखिए, अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का वेट हो रहा था कि एक प्रोविडेंट फंड की स्कीम होती है, उसके अलावा सुकन्या समृद्धि स्कीम होती है जिसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपए की। अब ये 2 ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे जो इंटरेस्ट होता है उस पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इन स्कीम्स में कोई भी रिलीफ नहीं मिला, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया। ना तो इंटरेस्ट रेट इन दोनों स्कीम्स के बढ़ाए गए हैं, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट लगातार पिछले 1 साल से बढ़ाए हैं, लेकिन ये 2 स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। 7.1% जो पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट था वो उतना ही है। मुझे पता है ये क्वार्टरली डिसाइड होते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये उम्मीद थी कि ये जो 1.5 लाख की लिमिट पीपीएफ की है इसको बढ़ाकर 2 लाख 2.5 लाख कुछ लिमिट में इंक्रीमेंट किया जाएगा, लेकिन उस पे भी कोई बात नहीं हुई। दूसरा, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो हम अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए लेकर आते हैं, उसमें भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट को यह लग रहा है कि एक मिडिल क्लास 1.5 लाख रुपए हर साल सेव करके 20-30 सालों बाद बहुत बड़ा कोई अमाउंट इकट्ठा कर सकता है। तो यहां पर भी किसी तरह की रिलीफ नहीं मिली। जो इंक्रीमेंट किया गया है सीनियर सिटीजन स्कीम में, इंक्रीमेंट किया गया 15 लाख से 30 लाख किया गया, वो मैं आपको बता देता हूं वो टैक्स फ्री नहीं होती है। और जो 8% की रिटर्न्स इस वक्त सीनियर सिटीजन स्कीम में मिल रही है, उससे ज्यादा रिटर्न्स आपको गुड क्वालिटी के बैंक्स में, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक, ये जो अच्छे बैंक है जहां पर भी आपको लगभग निल क्रेडिट रिस्क है, वहां पर भी इतनी आपको मिल रही है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम बढ़ाई गई है, वहां पर भी ना तो कुछ भी टैक्स फ्री है और जो इंटरेस्ट रेट भी है वो भी ऐसे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं है जहां पर हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी चीज आपको यहां पर समझनी है, जो आप जितने भी चेंजेस टैक्स स्लैब में किए गए हैं वो न्यू टैक्स रेजिम में किए गए हैं। जो ओल्ड टैक्स था उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अब ये आपको एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन लेकर चलना है। देखिए आज से कुछ साल पहले तक क्या होता था, गवर्नमेंट आपको बोल रही थी कि आप सेविंग करो और उस सेविंग के बदले हम आपको टैक्स रिलीफ दे देंगे। आपका इंश्योरेंस कराओ, आप अपनी फैमिली का इंश्योरेंस कराओ, लाइफ इंश्योरेंस कराओ, हम आपको टैक्स रिलीफ देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, हम आपको टैक्स रिलीफ देंगे। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, हम आपको टैक्स रिलीफ देंगे। आप हाउस लोन लो, उसके इंटरेस्ट का हम आपको रिलीफ देंगे। जो आप प्रीमियम पे करोगे उसका हम रिलीफ देंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कहने लगी है कि देखो
देखो यार, आपकी जिंदगी है, इंश्योरेंस कराना है कराओ, नहीं कराना नहीं कराओ, हमको कोई लेना देना नहीं है। आपकी जिंदगी है, घर लेना है ले लो, नहीं लेना तो मत लो, हम उसमें कुछ टैक्स की आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो अब धीरे धीरे ये जो ओल्ड टैक्स रेजिम थी जिसमें हमें 80C 80D 80G बहुत अलग अलग हमें डिडक्शंस मिलती थी, धीरे धीरे उसको इररेलेवेंट बनाया जा रहा है पूरे बजट में। ना इस साल ना लास्ट ईयर इस जो टैक्स था इसमें ना तो स्लैब रेट में कोई चेंजेस किए गए, ना जो इसमें डिडक्शन है 80C 80D HRA एग्जेम्पशन, जो इतनी सारी एग्जेम्पशंस हमें एज अ मिडिल क्लास मिल रही थी कि हमारे जो खर्चे हैं उनको हम एज अ टैक्स रिलीफ हमेशा क्लेम कर पाते थे, वो सारे रिलीफ्स अब धीरे धीरे इररेलेवेंट करे जा रहे हैं और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। एक न्यू टैक्स रेजिम आ जाता है जहां पर आपको, अब जैसे आपको मैं बताता हूं, दो चीजें यहां पर जो हुई है। पहली हुई है स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी ओल्ड टैक्स रेजिम में अवेलेबल थी, जो कि न्यू टैक्स में भी लाकर आपको दे दी गई है, तो ये कोई नई चीज आपके लिए नहीं हुई है। दूसरी रिबेट जो आपको 7 लाख रुपीस की कर दी गई है, जो अभी सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में हुआ करती थी वो 5 लाख कर थी। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ही रहते थे तब आपके ऊपर तब भी अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम होती थी तो उस पर आपको कोई टैक्स लगभग नहीं देना होता था। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। 7 लाख रुपए की आपकी इनकम हुआ करती थी, जिसमें से 50,000 रुपए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के हटा दीजिए, बच गया 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख में 80C के 1.5 लाख रुपीस आते हैं, जो लगभग हर इंसान थोड़ा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, कुछ PPF में इन्वेस्ट करके, कुछ प्रोविडेंट फंड से कट के, कोई लाइफ इंश्योरेंस करा के अपना क्लेम कर लेता था और उनकी जो इनकम थी वो 5 लाख के नीचे आ जाती थी। तो 7 लाख तक की जो आपको रिलीफ अभी बोला जा रहा है कि इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, वो आपको पिछले साल तक भी नहीं देना पड़ रहा था। तो ये चीज कोई नई चीज नहीं हुई है। लेकिन जो पहले आपको एक अच्छी चीज थी कि आपकी सेविंग पे, आपके खर्चों पे, जैसे आप रेंट पे रहते थे तो उसका आपको डिडक्शंस मिलती थी, जो आपको लोन आप हाउस के लिए लेते थे उसमें एक तरीके से पहले क्या था कि गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिल रहा था। आप सेविंग कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, आप अपने लिए घर ले रहे हैं या आप रेंट ले रहे हैं, तो उस चीज को समझा जाता था कि ये आपका खर्चा है। और एक सैलरीड, देखिए आपको एक चीज समझनी है, जो मिडिल क्लास है, एक सैलरीड क्लास है, इसको कोई रिलीफ नहीं है। एक बिजनेसमैन है, वो कुछ घर अपने घर वालों को लेकर खाने भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, तो वो आते हैं अपने बिजनेस में प्रमोशन, बिजनेस एंड प्रमोशन करके वो खर्चा ऐड कर देते हैं और उनको अपनी जो भी टोटल इनकम होती है उसमें एक्सपेंस क्लेम हो जाता है। लेकिन सैलरीड क्लास एक ऐसी क्लास है जिसको कोई भी खर्चा एज अ डिडक्शन नहीं मिलता है। सिर्फ 15 लाख की अगर आपकी सैलरी है, 15.5 लाख की सैलरी है, तो उसमें से सिर्फ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद जितना भी खर्चा है वो एक तरीके से गवर्नमेंट कह रही है कि आपका प्रॉफिट है, और उसमें थोड़ा रिलीफ आपको 80C 80D HRA एग्जेम्पशन पे मिल रहा था। और अब उसमें कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे इररिलेवेंट बनाया जा रहा है। ना उनके जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ है, और ना ही ये जो डिडक्शंस थी उनकी लिमिट में कोई इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ऑलरेडी बजट में आ रहा है, ना तो उस इन्फ्लेशन में इस बजट में बात हुई, और ना ही इन जो असली मुद्दे थे जिस पे बात होनी चाहिए थी, ना उन मुद्दों पे बात हुई। और सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है कि आप न्यूज चैनल खोलो, कोई बोल रहा है बाहुबली बजट आया है, कोई बोल रहा है कि अरे वाह कितना बढ़िया बजट मिडिल क्लास के लिए आया है, मिडिल क्लास को तो बहुत बढ़िया रिलीफ मिल गया है। कुछ भी रिलीफ मिडिल क्लास को इस बजट से नहीं मिला है, सिर्फ बात को घुमाकर पेश किया गया है। और ये जो पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स का ट्रेंड चल रहा है, उससे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सालों में ये जो हम इंश्योरेंस लेकर डिडक्शंस ले रहे थे, जो ओल्ड टैक्स रेजिम में हम अभी तक डिडक्शंस ले रहे थे, वो भी सारी धीरे धीरे इररिलेवेंट बना दी जाएगी। तो जो थोड़ा बहुत रिलीफ पहले मिल रहा था वो भी धीरे धीरे अब इररिलेवेंट होता जा रहा है। तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि यार बजट को छोड़ो, अपने आप को आपको मिडिल क्लास से ऊपर ही उठाना पड़ेगा अगर आपको कुछ अपना भला करना है, क्योंकि धीरे धीरे
एक तो इन्फ्लेशन की वजह से मिडिल क्लास के ऊपर बोझ आ रहा है, और दूसरा साथ में आपको कोई सपोर्ट गवर्नमेंट का भी इस वक्त मिडिल क्लास को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। ना इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी आ रही है, ना ही हमें कोई टैक्स फ्री कोई ऐसी इनकम सोर्स बन रहा है जैसे कि पीपीएफ वगैरह हुआ करता है जिसमें इंक्रीमेंट हो इन्फ्लेशन के साथ साथ, और ना ही हमारा जो इनकम टैक्स है उसमें हमें अच्छा खासा कुछ रिलीफ मिल रहा है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। काफी सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत अच्छे बजट आया मिडिल क्लास के लिए, तो मुझे लगा आपको असलियत जानना जरूरी है। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।